वेलकम टू द स्टडी कैफ़े बाय सत्य। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 3 का है ये, हिंदी का। और इस चैप्टर का नाम है बहादुर बित्तो। बहादुर बित्तो एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा मतलब ऐसी कथा, कथा का मतलब कहानी जो बच्चों को सुनाई जाती है। ठीक है, तो ये एक पंजाबी लोक कथा है। तो मैं इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन इस पूरे कहानी को पढ़कर बताऊंगा। आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से ये स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप ध्यान से देखना। बहादुर बित्तो एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे की रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लाकर लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरंती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ता वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ता में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िया से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी।
तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो ये था पूरा कहानी। कितना मज़ेदार कहानी था ना ये। तो चलो, अब आप कहानी पढ़ लिए हो तो अब आप क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। शेर किसान से क्या लेने के लिए गया था? शेर किसान से बैल मांगने के लिए गया था, क्योंकि उसे भूख लगा था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि वह जो थी कि वह कह रही थी कि वो एक बार में 4 शेरों को खाती है। तो यह सुनने के बाद ना शेर बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान कैसे बची? क्योंकि बिट्टू की सूझबूझ से जो है वो बैल की जान को बचा ली। वह कहने लगी, वह उल्टा उस शेर को ही डराने लगी थी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।